जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी। शिखर के पलों में जो समर्पण नहीं करते, शिखर के पलों में वो जो समर्पण नहीं करते, उनकी यात्रा नरक की शुरू होती है। और ये भूल मैंने और आपने जन्म जन्म में और जिंदगी में कई बार करी है। ये तुम्हारा और मेरा जीव कितनी बार मरीची बना है। एक पल के लिए इस कथा के साथ याद करिए। कितनी बार एहसास किया है कि मैंने पाया है, मैंने मिलाया है, मैंने किया है। कितनी बार मैंने मेरे उपकारियों को बुला दिया है। कितनी बार मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाऊं। ये मरीची साक्षात प्रभु के रहते हुए एक प्रशंसा का शब्द सारे प्रभु के वरदानों से उसको तोड़ गया। निंदा हजम करना आसान है, जिसको प्रशंसा हजम हो जाए वो साधक है। निंदा हजम होना आसान है, जिसको अपने गीत हजम हो गए और जिसने अपने गीत प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए, वो सिद्ध हो गया। क्या नहीं मिला मरीची को? वासुदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर बनने का वरदान मिला, जो सभा में बैठने वाले को नहीं मिला। प्रभु भक्ति से पाया है, प्रभु की कृपा से पाया है। जब तक प्रभु के साथ जुड़ा रहा है, तब तक भक्ति में रहा है। जैसे लोगों की वंदना के साथ जुड़ गया, अहंकार में चला गया है। इस संसार के पास तुम्हें देने के लिए केवल क्रोध, मान, माया, लोभ ही है। ये संसार किसी को क्षमा नहीं दे सकता है। ये संसार किसी को विनय नहीं दे सकता है। ये संसार किसी को संतोष नहीं दे सकता है। ये संसार किसी को सरल नहीं होने दे सकता है। तुम्हें क्षमा का वरदान, विनय का वरदान, समर्पण का वरदान कोई देता है तो केवल तीर्थंकर परमात्मा देते हैं। उससे बिछुड़ गया मरीची। जो गुरु और प्रभु से बिछुड़ता है, वही अहंकार का शिकार बनता है। अहंकार का शिकारी उसी की शिकार करता है जो प्रभु का साथ छोड़ देता है, जो गुरु का साथ छोड़ देता है। वो अहंकार का शिकार हो ही जाता है। और मरीची अहंकार का शिकार हो गया। पुंडरीक गंधर्व उसको कह रहे हैं, प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। आवाज गुंजरा रहे अंकुश, पहला जैसे तो दे।
आतला बाहर दोनों प्रभु की कृपा है। और मरीचि कह रहा है प्रभु की कृपा तो सब पर बरसती है, सब क्यों नहीं चक्रवर्ती बने, सब क्यों नहीं वासुदेव बने, सब क्यों नहीं तीर्थंकर बने। क्या प्रभु की कृपा केवल मेरे पर बरसी है? सब पर बरसी है। मैं ही क्यों तीर्थंकर बना, मुझे ही क्यों यह वरदान मिला है? ये मेरा कर्तव्य है। प्रभु कृपा तो सबको मिली, लेकिन कृपा का उपयोग करने की अक्ल मेरे पास है। पुंडरीक को कह रहा है मरीचि तुम प्रभु कृपा के गीत गा रहे हो, प्रभु कृपा तो तुमको भी मिली है, तुम क्यों नहीं तीर्थंकर बने। अहंकारी के पास तर्क बहुत तगड़े होते हैं, अहंकारी के तर्क बहुत वजनदार होते हैं। वेरी पावरफुल तर्क किसी के पास होते हैं तो अहंकारी के पास होते हैं। भक्त हृदय के पास तर्क नहीं होता है, उसके पास तो केवल प्रभु की अनुभूति होती है। और मरीचि भगवत्ता के अनुभूति से टूट चुका था, प्रभु के सामने रहते हुए प्रभु से बिछुड़ गया था। क्या ये मनुष्य का मन है? क्या ये मनुष्य की मनस्थिति है कि सामने होकर के बिछुड़ गया? कहा तो आचार्य मानतुंग ने सामने न होते हुए भी प्रभु को पा लिया। और कहा तो मरीचि सामने प्रभु है, प्रभु के दरवाजे पर है, और वहां प्रभु से बिछुड़ गया है। ना हो कभी अपना जीव मरीचि के इस भाव वाला, मिलने के बाद भी नहीं मिलना, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? पाकर के भी पाने का एहसास न होना है, इससे बढ़कर के नरक क्या हो सकता है? ये अभावग्रस्त, ये पीड़ाग्रस्त जो भाव से छूट जाते हैं वे अभाव में चले जाते हैं, और अभाव में से ही क्रोध, मान, माया, लोभ का जन्म होता है। लेकिन पुंडरीक प्रभु का वरदान लेकर के आया था, प्रभु की आज्ञा लेकर के आया था। वो मरीचि के शब्दों का जवाब नहीं देता है, वो मरीचि के तर्कों का जवाब नहीं देता है। उस पर तो एक ही जिम्मेदारी थी कि प्रभु ने दिया हुआ आदेश, प्रभु ने दी हुई आज्ञा को सत्य करके बताए। और गंधर्व पुंडरीक ने प्रभु की नजर से मरीचि को देखा, वो नजर, वो वात्सल्य, वो कृपा। और मरीचि की आंख जैसी पुंडरीक की आंख से मिली, वो स्तब्ध हो गया, नृत्य रुक गया, ऐसा हास हो गया है कि नहीं, प्रभु ही है, मैं नहीं हूं, प्रभु ही है, मैं नहीं हूं। ये प्रभु की ही कृपा है। ये पुंडरीक ने मरीचि को संभाला है। जो तीर्थंकर की प्रॉपर्टी को संभालते हुए गंधर्व होते हैं,
जो तीर्थंकर के प्रॉपर्टी को दुनिया के पास पहुंचाते वे गंधर्व होते हैं। जो स्वयं की प्रॉपर्टी दुनिया के पास पहुंचाते हैं वे जमाले और गोशालक होते हैं। जो प्रभु की विरासत को पहुंचाते हैं वे गंधर्व होते हैं। मरीचि शांत हुआ है, लेकिन उतने समय में जितने पलों में प्रभु से बिछुड़ गया था, उतने पलों में नीच गोत्र का ऐसा बीज बोया गया, नीच गोत्र का ऐसा बीज बोया गया है, नीच गोत्र का बीज ऐसा बोया गया है कि अगले 24 जन्म तक, आखिरी जन्म तक प्रभु की आत्मा ज्येष्ठ बन करके कभी जन्म न पाई। चाहे त्रिपुष्ट बने तो भी छोटे भाई, चाहे वर्धमान बने तो भी छोटे भाई। जिस समय ये जीव स्वयं की प्रशंसा में मस्त होता है और दूसरे की प्रशंसा करना भूल जाता है, नीच गोत्र का बंध कर लेता है। मरीचि ने वो किया, थोड़ी देर के लिए किया, लेकिन ऐसा बीज बोया कि किसी जन्म में फिर बड़े बन करके जन्म ही नहीं ले पाए। मराठी की कहावत याद आनी चाहिए, नकट व्हावं पण धाकट होऊ नये। ये वेदना है और इसका बीज है अपने मुंह मियां मिठू होना है। दूसरे की अच्छा ही नहीं देखना है। मरीचि फिर लाइन पर आ गया है, फिर वही प्रभु भक्ति का चक्र शुरू हो गया। एक झटका लग गया, एक फ्रैक्चर हो गया। याद रखना, फ्रैक्चर के बाद हड्डी जुड़ भी जाए तो भी पहले जैसी नहीं होती है। और मरीचि को फ्रैक्चर हो गया है, भक्ति का फ्रैक्चर हो गया है। उस हड्डी जुड़ गई वापस, लेकिन ऐसी जुड़ी कि कभी भी टूट सकती है। और वही हुआ, वैसा ही हुआ। इसलिए जो समझदार होते हैं वे फ्रैक्चर से बचते हैं। फ्रैक्चर के बाद कितनी हड्डी जोड़ लो, पहले जैसी हड्डी होती नहीं। और ऐसा ही हुआ है। एक दिन मरीचि बीमार पड़ गया। अंदर का द्वंद्व बीमार कर देता है। बाहर का द्वंद्व बीमार नहीं करता है, अंदर का द्वंद्व बीमार करता है। अंदर का द्वंद्व ही तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक कर देता है। और जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है उसी को इन्फेक्शन होता है। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो तो वायरस काम नहीं करते, और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो चुकी थी। एक दिन बीमार पड़ गया, गुजरी को नहीं जा पाया, पानी लाने को नहीं जा पाया। दुखी को संभाल लो, तुम भी भगवान बनोगे और वो भी प्रभु से जुड़ जाएगा। लेकिन मरीचि को कोई संभालने वाला नहीं था। मरीचि को कोई संभालने वाला नहीं था। ध्यान से लेना अगले सेंटेंस को।
दुख में से सारे पापों का जन्म होता है। ऐसा कोई पाप नहीं जो दुखी व्यक्ति नहीं कर पाए। इसलिए प्रभु कहते हैं दुखम भयम जस न होई मोह। जिसका दुख समाप्त हो गया उसको मोह नहीं होता है। और मरीचि को दुख हुआ है और दुख में एक पाप का बीज बोया गया है। एक दुख में बीज बोया गया पाप का। मैंने इतनों को समझाया, सबको प्रभु का शिष्य बनाया। एक शिष्य मेरा बना लेता तब दुख के घड़ी में काम आता है। एक छोटा सा बीज पनप गया है। इतनों को मैंने प्रतिबोध दिया है, सबको मैंने प्रभु के पास भेजा है। एक मेरे पास होता है तो आज मेरा दुख का सहारा बन जाता है। तमन्ना करो पूरी हो जाती है। प्रभु के शासन में कोई तमन्ना अधूरी नहीं रहती। लेकिन प्रभु के शासन में ऐसी तमन्ना कभी मत करना जो प्रभु के अलावा और किसी के पास तुमको ले जाए। मरीचि ने वो एक बीज बो दिया है। बुखार आया चला गया है, लेकिन बीज पड़ा रह गया है। और वो बीज फलित हो गया है। एक दिन एक सयाना राजकुमार जिसका नाम कपिल, वो जा रहा था प्रभु का प्रवचन सुन करके, प्रभु के दर्शन कर करके लौट रहा था। मरीचि ने पकड़ा उसको, बोले कहाँ जा रहा है? ना समझ, ऐसे प्रभु मिले कहाँ जा रहा है? ऐसा सत्य का साम्राज्य मिला कहाँ सत्ता के पास जा रहा है? ऐसा योग का सुख मिल रहा कहाँ भोग के तरफ जा रहा है? उस कपिल को भी झटका लगा। वो फिर प्रभु के पास गया, देखा इतने सारे, उसको लगा यहां की तो बहुत भीड़ है, यहां तो कोई अपनी कदर नहीं होगी। वो फिर मरीचि के पास आया, बोले सत्ता के पास नहीं जाऊंगा, भोग में नहीं जाऊंगा, जाना तो मुझे धर्म में है, तूने कहा हो, लेकिन एक बात बता, तू मुझे वहां भेजता है, तेरे पास धर्म नहीं है क्या? तू मुझे वहां भेजता है, तू मुझे साधना नहीं दे सकता है क्या? तेरे पास सत्य नहीं है क्या? तू मुझे तेरा ही शिष्य क्यों नहीं बना लेता है? मुझे वहां क्यों भेजता है? मेरा मन तो तुझे गुरु बनाने का है, मैं तेरा शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, तू मुझे अपना शिष्य बना ले। अंदर में बीज पड़ा हुआ था कि मेरा कोई शिष्य हो जाए, और सामने से प्रस्ताव आ गया और उसने पूछा कि जैसा धर्म प्रभु के पास है क्या तेरे पास नहीं है? क्या साधना वहां है तेरे पास नहीं है? और मरीचि ने कहा इत्थम पीते हैं, जैसा वहां है वैसा मेरे पास भी है। एक ऐसा गुनाह कर दिया बंधु, एक ऐसा पाप कर दिया बंधु, अब वो पहचान ले कि ऐसा पाप जन्म जन्मांतर में हमसे न हो। प्रभु का धर्म प्रभु का ही धर्म है, प्रभु का धर्म मेरा धर्म नहीं, ये प्रभु का है। और कपिल ने कह दिया, मरीचि ने कह दिया, जैसा वहां है वैसा मेरे पास है। और शास्त्रकार कहते हैं इस एक वाक्य ने मरीचि को देव गुरु धर्म से
17 जन्म के लिए बिछुड़ा दिया, 17 जन्म के लिए। वापस देवगुरु धर्म की अनुभूति 17 जन्म तक न हुई। मिथ्यात्व का उदय फिर हो गया, फिर समकित छुट गई, फिर अनंत संसार का मार्ग खुल गया। एक पल के लिए इत्थम पीते। अरे बहुत लोगों को ये बीमारी लग गई है। यदि खोजने जाओगे ना तो दिया लेकर खोजने की भी जरूरत नहीं है। आज के इस जमाने में तो इतने मरीची है, इतने मरीची है, इतने मरीची है। उसने तो एक पल के लिए बोला था। तीर्थंकर परमात्मा की साधना का आरंभ विद्या के द्वारा जागरण चल रहा है। शुरुआत में तो लगता था सारे विरोध करते थे, घर घर में संस्कार कोई साधुरु काम है कि योग गो साधुरु काम है कि आप सारी संप्रदायों ने शुरू कर दिया है। करे खुशी, करे खुशी। लेकिन मरीची बनकर क्यों कर रहे हो? मरीची बनकर क्यों कर रहे हो? एक संत थे, साथ में थे, मेरे साथ शिविर में बैठते थे। मैंने कहा बैठिए, क्या दिक्कत है? ध्यान के शिविर में मेरे पास साथ बैठते थे। बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन में कोई पाप नहीं। और सीख लिया प्रवीण ऋषि क्या क्या बोलते हैं, कैसा सिखाते हैं, कैसा कराते हैं, सीख लिया, विहार कर दिया, पहुंच गए दूसरे क्षेत्र में। और वहां जाकर के हमारी ध्यान साधना के कार्ड स्वयं का नाम छपा दिया, स्वयं का नाम लगा दिया, कैलेंडर छाप लिए, साधना कराने लग गए। जब मैं उस क्षेत्र में पहुंचा तो मैंने कहा ये ध्यान, बोले मां साहब ये तो हमको पहले ही सिखाया हुआ है। और कार्ड बताया उन्होंने। क्या बोलूं? कुछ नहीं बोलता। वापस वो मुझे मिले तो भी मैं कुछ नहीं बोला उनको, नथिंग। मैंने पहचान भी नहीं दी उनको कि आपने ऐसा किया है। पता नहीं सयाने लोग जानते हुए ज्ञानावरणीय कर्म का बंध क्यों करते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, ज्ञानदाता का नाम जब तुम छिपाते हो तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। तत्तदोष निन्यो मात्सर्य साधनोपघाताश्च। गुरु का द्वेष किया, गुरु का नाम छिपाया, जिससे मिला उसको छिपा दिया, स्वयं को सामने रख लिया, ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होया। मरीची ने वही किया है। मन में बहुत बार विचार आता है, क्यों ये लोग अनजाने में अपने संसार को बढ़ा रहे हैं, क्यों अंतराय कर्म का बंध कर रहे हैं, क्यों अनंतानुबंधी में उलझते चले जा रहे हैं। कई है ऐसे, लेकिन क्या करें, आपसे आग्रह है, मन में एक ही संकल्प रखो कि मेरे से ये मिथ्यात्व का पाप कभी ना हो। सबसे भयंकर पाप कोई है तो मिथ्यात्व का पाप सबसे भयंकर है। ये सागर जैसा पाप है, बाकी सारे पाप तो नाले जैसे हैं, और मिथ्यात्व का पाप सागर जैसा है। जब धर्म को लेकर के, जब गुरु को लेकर के, जब भगवान को लेकर के तुम झूठ बोलते हो, उस समय मिथ्यात्व का बंध होता है।
सत्ता को लेकर के झूठ बोला, मिथ्यात्व नहीं होता है। मिथ्या लगता है लेकिन मिथ्यात्व नहीं होता है। धन को लेकर के झूठ बोला, झूठ का पाप लगता है लेकिन मिथ्यात्व नहीं होता है। मिथ्या तो उस समय होता है जब तुम देव गुरु धर्म के साथ गद्दार बन जाते हो, बेईमान हो जाते हो, कृतज्ञ हो जाते हो, उस समय मिथ्यात्व का उदय हो जाता है। और ये मरीचिका हो गया।